बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्न विद एहसन जावेद। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड लैब। और आज की हमारी जो लैब है, असाइनमेंट कह लें आप इसको, यहाँ जो हमारा टास्क है उसमें दो तीन चीज़ें हैं छोटी छोटी सी। और बेसिक, बिल्कुल बेसिक लेवल है CCNA का। इसमें हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हाउ टू असाइन होस्ट नेम टू द स्विच। किसी भी स्विच को हम जो होस्ट नेम असाइन करते हैं वो कैसे करते हैं, इसकी कमांड क्या है और इसका पर्पज़ क्या है। और सेकंड जो हमारे पास टास्क है वो है जी हाउ टू चेक स्विच मैक एड्रेस टेबल एंड स्विच रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस। रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे। इसमें हम ये भी चेक करेंगे कि जो हमने कॉन्फ़िगरेशंस की हैं हमारे स्विच में, क्या हमें वहाँ पर वो डिस्प्ले हो रही हैं। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो है हाउ टू इम्प्लीमेंट स्विच पोर्ट सिक्योरिटी विद मैक एड्रेस। हमारे पास जो सिक्योरिटी होती है वो पोर्ट की सिक्योरिटी, उसमें से हम एक दो को यहाँ पर चेक करेंगे। एक हम रिस्ट्रिक्ट करके देख लेंगे और मैक एड्रेस के साथ, और दूसरा हम उसको स्टिकी के साथ एक कमांड को हम चेक कर लेंगे। दूसरा हमारे पास पोर्ट में ऑप्शन ये भी होती है कि स्विच को कि जो पोर्ट है स्पेसिफिकली अगर उस पर कोई वायलेशन हो रही है तो उसको शट डाउन करवा लिया जाए। सो टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको अपनी लैब की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं कंफर्म कर दूं कि चूँकि ये लेवल CCNA है तो हम इसमें कोई नया पहिया नहीं बनाने जा रहे, क्योंकि वो आप तुम लोगों को ऑलरेडी पता है आप लोगों को कि CCNA के कोर्स आउटलाइन किया है। CCNA में क्या क्या जो कमांड्स इंप्लीमेंट होती हैं वो ऑलरेडी आप अपनी लैब में वहाँ पे आप कर रहे होगे। अच्छा, लैब में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पर्पज़ इस इन वीडियोस का यही है कि वो उन लैब की इश्यूज़ को यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया जाए। क्योंकि नॉर्मली तुम लोग किसी भी अगर वेबसाइट से, जैसे आज नवंबर 2020 है, तो किसी भी वेबसाइट से अगर ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो या किसी कॉलेज से कर रहे हो तो वहाँ पे आप इसकी थ्योरी तो पढ़ लोगे, बट लैब में जो इश्यूज़ आते हैं हम उन इश्यूज़ को यहाँ पर सिंपल लैब से लेके कॉम्प्लेक्स तक आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्विच को होस्ट नेम हम असाइन करेंगे। जस्ट एक सिंपल कमांड है जो हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में स्विच को दे देते हैं और हम अपने स्विच का होस्ट नेम इजीली चेंज कर पाते हैं। और उसके अलावा फिर हम मैक एड्रेस की एक कमांड देखेंगे कि हमारे पास मैक एड्रेस कैसे शो होगा। और मैक एड्रेस का बेसिकली पर्पज़ क्या आपको पता है कि सिस्को में, CCNA में, ये जो हम जो लैब में हम स्विच यूज़ कर रहे हैं वो 2960 स्विच है और ये लेयर 2 स्विच है। लेयर 2 में क्या होता है कि आप मैक के ऊपर मैक बेस आप चीज़ों को चेक कर रहे हो, तो मैक बेस आप काम कर रहे होते हो, मैक एड्रेस टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। और क्योंकि लेयर 3 स्विच के अंदर IP एड्रेस काम कर रहा होता है और उसमें हेडर आपका आई वहाँ पर यूज़ हो रहा होता है, तो वो वाला जो सीन है यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पे आपका डाटा फ्रेम की शक्ल में ट्रेवल कर रहा होता है, फॉरवर्ड कर रहा होता है। सो इसलिए हम मैक टेबल को भी देखेंगे। उसके अलावा हम उन कॉन्फ़िगरेशंस को भी देखेंगे कि क्या वो कॉन्फ़िगरेशंस हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो हम एक छोटी सी कमांड और भी होती है, वो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन की होती है। उसका क्या पर्पज़ है और उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी हम चेक कर लेंगे। और कॉन्फ़िगरेशंस फिर हम फर्दर आगे चलेंगे अपने स्विच पोर्ट सिक्योरिटी के ऊपर, और वहाँ पर हम उसको वायलेट करवा के भी चेक करेंगे। पहले हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद उसकी टेस्टिंग भी हम करके चेक करेंगे। उसके अलावा लास्ट हमारा जो टास्क होगा आज का वो है इस कॉन्फ़िगरेशंस को सेव कैसे करना है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो एज ए नेटवर्क इंजीनियर अगर आपने कॉन्फ़िगरेशंस तो कर ली हैं, आपकी तमाम डिवाइसेस, आपका तमाम इक्विपमेंट जो है वो भी ऑलरेडी UPS के ऊपर ही होगा, बट अगर स्टिल कोई ऐसी फ्लक्चुएशन हो गई और आपकी ये डिवाइस, आपका स्विच या आपका राउटर अगर रीस्टार्ट हो गया, तो अगर आपने कॉन्फ़िगरेशंस सेव ना की हुई तो फिर आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, दोबारा से आपको कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। सो हमारी आज की लैब में हमारे पास जो कंप्यूटर हैं वही जो हमारी फर्स्ट लैब थी वही सारा सिनेरियो है। दो कंप्यूटर हैं, एक स्विच है। जस्ट हमने एडिशन ये किया कि कंसोल के साथ सिस्टम को लगा दिया और लैपटॉप से इस स्विच को एक्सेस किया हुआ है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी आज की लैब है। सो मैं लैपटॉप से एक्सेस करने जा रहा हूँ हाइपर टर्मिनल के थ्रू इस स्विच को। सो पहला हमारा जो टास्क है अनेबल मोड में आ गया। अनेबल से मैं कॉन्फ़िगरेशंस मोड में आ जाऊँगा। कॉन्फ़िगरेशंस मोड में आके पहला हमारा जो टास्क है वो हमने अपने स्विच को
इसका होस्ट नेम हमने चेंज करना होगा। होस्ट नेम क्यों चेंज किया जाता है? अगर आप मल्टीपल स्विचेस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने एक उस स्विच की स्पेसिफिकली जो आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी को शो करवाने के लिए और फिर कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए जो कि आपको भी ईजी लगे, ईजी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम स्विच का होस्ट नेम जो है वो हम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक स्विच आपका लाहौर में है और इवन लाहौर में भी अगर आपका एक स्विच कैंपस में है, लैब 1 में है, लैब 2 में है, लैब 3 में है, तो आप उस लैब के अकॉर्डिंगली उनका नाम चेंज कर देते हो। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका होस्ट नेम चेंज करेंगे स्विच का। सो मैं ये कर देता हूँ, मेरे केस में मैंने कह दिया है कि ये मेरी जो एक लैब है उसका स्विच ए है। सो मैंने जैसे ही इसको को स्विच ए में कन्वर्ट किया, हमने देखा कि यहाँ पर ये होस्ट नेम स्विच ए जो था वो अब यहाँ पर आ चुका है, वेयर एज पहले यहाँ पर सिंपल स्विच 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 चल रहा था। सो अब यहाँ पे इसका होस्ट नेम इजीली चेंज हो गया। अगर आप इसका कोई और होस्ट नेम करना चाहें, सपोज मैं इसका होस्ट नेम एस करना चाहूँ, तो वो नेक्स्ट कमांड में क्या करेगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कमांड की, उसने नेक्स्ट के अंदर मुझे दिखा दिया कि ये स्विच एस है। सो मैं वापस अपना स्विच ए कर देता हूँ। अच्छा जी, अब हमारा एक टास्क हमारी स्लाइड के मुताबिक एक टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है कि हमने स्विच का होस्ट नेम चेंज करना था। सो हमने स्विच का होस्ट नेम चेंज कर दिया। सो नेक्स्ट हमारे पास कमांड आ जाती है जी शो मैक टेबल। सो इसके लिए जो हम कमांड यूज़ करेंगे, इसके लिए ये कमांड जो कि एनेबल मोड में यूज़ होती है, तो शो मैक एड्रेस टेबल। सो मैंने जैसे ही जस्ट एंटर किया, यहाँ पर आप देखें यहाँ पर मेरे पास कोई मैक नहीं आ रहा। इवन के सिस्टम ऑलरेडी मेरे पास कनेक्टेड है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर मैक एड्रेस कुछ भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन स्विच हमारा लर्निंग स्टेज में ज़रूर आ चुका है। सो मैं क्या करूँगा, मैं ये मेरा सिस्टम है, कंप्यूटर है, इसका मैंने आईपी रखा हुआ है 192.168.1.2, क्लास सी का ये एड्रेस है, और इस सिस्टम का मैंने आईपी रखा हुआ है 1.3। सो मैं एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लेता हूँ, मेक श्योर कर लेता हूँ कि क्या मैंने आईपी एड्रेस असाइन कर दिए। सो इसका आईपी एड्रेस है जी 1.2, और इसी तरह इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जो है 1.3। सो इस कंप्यूटर के ऊपर मैं गया और मैंने पिंग करना है 1.3 को। सो 192.168.1.3। सो मैंने जैसे ही पिंग की कमांड अप्लाई की, सिस्टम मेरा पिंग हो रहा है। मैं अपना मैक एड्रेस वापस आता हूँ जी, और मैक एड्रेस का टेबल मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास कोई एंट्री वहाँ पर आई है या नहीं। सो देखिए, फास्ट इथरनेट 0/1 के पास ये सिस्टम अटैच है और यहाँ पर ये सिस्टम लगा हुआ है। दोनों सिस्टम्स के मैक एड्रेस जैसे ही कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, दोनों सिस्टम के मैक एड्रेस नोट कर लिए हैं स्विच ने। ये हमारा टास्क जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है जिस पे हमने काम करना है, नेक्स्ट शो स्विच कॉन्फ़िगरेशन। सो देखते हैं जी, शो स्विच कॉन्फ़िगरेशंस में हमारे पास क्या है जी। ओके, सो ये है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस है। यहाँ पर मुझे वो बता रहा है कि ये मेरे स्विच का होस्ट नेम है, ये वर्जन बता रहा है, ये बाइट्स बता रहा है, करंट कॉन्फ़िगरेशंस का साइज़, और ये सारे इंटरफेसेस के मुझे डिटेल देना शुरू कर दी है मेरे स्विच ने। मुझे तमाम स्विच की डिटेल मुझे यहाँ पर इजीली शो हो रही है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं पॉज कैंसिल करता हूँ, मैं दोबारा कॉन्फ़िगरेशंस मोड में आ जाता हूँ। सो अब हम चलते हैं, हमारे लास्ट जो हम टॉपिक है वो है जी इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, और साथ ही हम अपने स्विच की सिक्योरिटी लगाते हैं। सो मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ एक्स्ट्रा जो मेरी पोर्ट है, मैं उसको बंद कर देता हूँ। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/3 से लेकर 24 तक ये कर दे शट डाउन। सो ये तमाम की तमाम जो मेरी पोर्ट हैं एक्सेप्ट पोर्ट 1 और 2 के, मैंने शट डाउन कर दी हैं। एग्जिट। अब दोबारा मैं सेलेक्ट करता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 को मैं सेलेक्ट करूँगा,
और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि जो मेरा सिस्टम लगा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट का सिस्टम है। सेल्स डीपीटी का मेरा सिस्टम है। सो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपने स्विच की कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करूँगा, मेरे पास ये डिस्क्रिप्शन वहाँ पर आ रही होंगी, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे देखते ही याद आ जाएगा कि मैंने ये जो डिस्क्रिप्शन दी थी किस स्विच के किस पोर्ट के अगेंस्ट दी थी और इस पोर्ट के ऊपर कौन से डिपार्टमेंट का सिस्टम चल रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, पोर्ट सिक्योरिटी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका मोड जो है, मैं इसका मोड चेंज करूँगा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस मोड हो जाए। और नेक्स्ट जो मैं सिक्योरिटी अप्लाई करूँगा, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम मैंने कह दिया जी कि मेरी इस स्विच की पोर्ट के ऊपर मैक्सिमम जो मैक एड्रेस होंगे वो एक ही रहेगा, ज़्यादा नहीं आएंगे। आप 2 भी करवा सकते हैं, 3 भी करवा सकते हैं, इवन आप 65,536 तक करवा सकते हैं। ये जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क किया ना, सॉरी, मैक्सिमम एड्रेसेस जो हैं 132 तक आप इसके ऊपर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी जो रेंज रखी है, मैंने कह दिया जी कि मेरे पास जो आएगा मैक्सिमम 1 ही आएगा इस पोर्ट के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस में मैंने कह दिया जी कि मेरे पास आएगा स्टिकी, जो भी मेरे पास पहला एड्रेस आ रहा है उसको वो एक्सेप्ट कर ले। ओके, नेक्स्ट मेरी जो लास्ट कमांड है कि अगर कोई भी बंदा स्विच पोर्ट सिक्योरिटी को वायलेशन करे तो फिर क्या करे। मेरे पास 3 ऑप्शन आ रही है, उसको प्रोटेक्ट कर दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे या शट डाउन कर दे। तो मैं अभी के लिए ये कह देता हूँ कि उसको आप शट डाउन कर देना भाई। ये लीजिए, ये शट डाउन ऑफ कर दी। इतना ही काम था हमारा, इस पोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। हम एक स्टेप वापस जाते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 के ऊपर भी सेम काम हम करेंगे। डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया कि भाई ये भी सेल्स PC2 है ये भी। और नेक्स्ट मैंने कह दिया जी कि अब मुझे पोर्ट की सिक्योरिटी अप्लाई करनी है। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी और मैक्सिमम यहाँ पर 1 रहेगा और मैक एड्रेस स्टिकी। और अगर कोई वायलेशन कर भी दे इसके ऊपर, अगर कोई इसके ऊपर वायलेशन करे तो क्या हो, इसको शट डाउन करवा दे। सो वापस चलते हैं, अब देखते हैं कि हमने जो शो रनिंग कन्फिग, जैसे ही आप रनिंग कन्फिगरेशंस में आएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको दिखा देगा जी कि मैक एड्रेस इसके ऊपर स्टिकी है, पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई हुई है, मोड इसका एक्सेस है और ये सेल्स डिपार्टमेंट का सिस्टम है फास्ट इथरनेट 0/1 के ऊपर। वेरएस 2 के ऊपर PC2 लगा हुआ है सेम, और पोर्ट सिक्योरिटी है और स्टिकी है। अच्छा जी, उसके अलावा बाकी जो हमारे पास तमाम के तमाम इंटरफेस हमारे पास शट डाउन आ रहे हैं। सो मैं एक और काम करता हूँ, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 को मुझे दिखा दे। वो ये आपको क्लियरली दिखा रहा है कि जो सिक्योरिटी है वो इनेबल्ड है, सिक्योर है और पोर्ट इस टाइम पे अप है। अगर कोई वायलेशन करेगा तो उसका मोड क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। और अभी तक सिक्योरिटी वायलेशन काउंट 0 है, यानी कि कोई किसी किस्म की भी सिक्योरिटी यहाँ पर अभी तक वायलेट नहीं की गई। सो हम क्या करते हैं, हम अपनी लैब के ऊपर चलेंगे वापस और हम सिक्योरिटी को वायलेट करके चेक करते हैं कि क्या चेंजेस आती हैं। अच्छा जी, अब फ़र्ज़ करें कि ये सिस्टम आपका किसी भी डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, हमने सेल्स का नाम दे दिया। अब सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई गेस्ट आ जाता है या कोई अनर बंदा आ जाता है या इवन वहाँ का कोई स्टाफ अगर ये सोचता है कि मैं अपना पर्सनल लैपटॉप लगा के मैं उस पर काम करना शुरू कर दूँ, या कोई हैकर आ जाता है, वो क्या करेगा, उसको पता चलेगा कि बाकी तो सारी की सारी पोर्ट शट डाउन है, तो क्यों ना मैं एक सिस्टम उतारूँ और सिस्टम उतारने के बाद दोबारा से मैं यहाँ पर अपना सिस्टम लगाऊँ और चेक करूँ या कंपनी का डाटा मैं चोरी करने की कोशिश करूँ। तो फ़ौरन से वो क्या करेगा,
वो इस केबल को रिमूव कर देगा। अगर वो लैपटॉप अपना लगाने की कोशिश करता है उसी पोर्ट के ऊपर, और उसके बाद वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा। सो हम देखते हैं कि पहले ये पोर्ट क्लियर हो रही है या नहीं हो रही। सो ये पोर्ट क्लियर होने में थोड़ा सा ये टाइम लगाएगा। इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, ये टाइम लगाएगा। जैसे ही पोर्ट क्लियर होती है हम चेक करते हैं। वेयर एज आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो स्विच की कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पर ये मैसेज आ गया था कि ये इसकी स्टेट डाउन हो गई है, और उसके बाद जैसे ही हैकर ने अपना लैपटॉप लगाया तो अप हो गई है, और उसके बाद अगेन मैसेज आएगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, ये अप हो गया है और ये स्टेबल हो चुकी है। सो अब चेक करते हैं क्या होता है। जैसे ही ये कंप्यूटर ऑलरेडी अटैच कर दिया हुआ है, यहाँ से उठा के हमने इस केबल को इस कंप्यूटर के साथ लगाया, और हम 192.168.1.3 जो कि ये वाला कंप्यूटर है इसको हम पिंग करेंगे इस कंप्यूटर से। जैसे ही हम इसको पिंग करने की कोशिश करते हैं, हमने जो कमांड अप्लाई की हुई थी पोर्ट सिक्योरिटी की, वो कमांड ये थी कि उस पोर्ट को शट डाउन कर दिया जाए। आप ये देखें कि जैसे ही कंप्यूटर का मैक एड्रेस चेंज हुआ है, जो कि पहले इसका था, अब स्विच के पास मैक एड्रेस तो ऑलरेडी इसी का ही था, बट जैसे ही इस कंप्यूटर को इस लैपटॉप को अटैच किया गया तो क्या हुआ कि उसका मैक एड्रेस चेंज हुआ। उसने जैसे ही कम्युनिकेशन स्टार्ट की तो स्विच ने फ़ौरन से एक्शन लिया और उसको शट डाउन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो स्विच है उसके ऊपर वायलेशन हुई है, और अगर हुई है तो क्या उसके काउंट में कुछ फ़र्क पड़ा है। यहाँ पर आप ये चेक करो कि एक दफ़ा तो स्टेट डाउन हुई है, दूसरी दफ़ा अप हुई है, उसके बाद फिर जैसे ही कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है दोबारा से स्टेट को डाउन हो गया हुआ, डाउन कर दिया गया। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं। शो पोर्ट सिक्योरिटी मुझे दिखा दे भाई इंटरफेस की इसकी फास्ट इथरनेट 0/1 की। यहाँ पर चेक करें कि काउंट जो है वो ऑलरेडी एक हो चुका है। दूसरा यहाँ पर पोर्ट स्टेटस अगर हम देखें तो पोर्ट स्टेटस में सिक्योर पहले अप था और अब ये शट डाउन आ रहा है। यहाँ पर भी हमें पता चल गया कि वायलेशन हुई है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अब खुद से इसको क्या करेगा, एक दफ़ा शट डाउन करेगा और उसके बाद फिर से नो शट की कमांड देगा तो ये पोर्ट अप होगी। लेकिन उस सेंस में अगर कंप्यूटर की ये केबल वापस यहाँ पर अटैच होगी तो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, और अगर नहीं हुई तो जैसे ही ये कंप्यूटर दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करेगा ये पोर्ट फिर से शट डाउन हो जाएगी। हम ये चेक करके भी देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक दफ़ा शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस में जाते हैं और वहाँ पर भी हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पोर्ट सिक्योरिटी है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई है। ये हमने ऑलरेडी पहले भी चेक कर लिया था और हमने इसको दोबारा से कंफर्म कर लिया यहाँ पर कि हमारी सिक्योरिटी पोर्ट की ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है यहाँ पर। दोबारा से अब हम इसको चेक करते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस मोड में जाते हैं, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं फास्ट इथरनेट 0/1 को। एक दफ़ा एडमिनिस्ट्रेटिवली हम इसको डाउन करेंगे और दोबारा से नो शट जैसे ही हम करेंगे ये पोर्ट अप तो हो गई है, लेकिन इस कंप्यूटर को स्टिल अलाउ नहीं है कि ये अपने मैक एड्रेस के साथ स्विच के थ्रू कम्युनिकेशन कर सके। जैसे ही पोर्ट स्टेबल होगी कंप्यूटर कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा तो पोर्ट दोबारा से शट डाउन हो जाएगी। थोड़ा सा हम वेट करते हैं इसकी पोर्ट के क्लियर होने तक का, और दोबारा से पिंग लगाकर चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। ये जी पोर्ट ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। अब हम दोबारा से इसी कंप्यूटर के थ्रू कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमने फर्स्ट पिंग के लिए एंटर किया स्विच की पोर्ट दोबारा से शट डाउन हो चुकी है। यहाँ पर हमारे पास मैसेज भी आ गया है कि जो स्टेट है वो शट डाउन है। हम इसको चेक भी कर लेते हैं। टू शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। यहाँ पर आप देखें वायलेशन भी हुई है और पोर्ट का जो स्टेटस है वो भी शट डाउन आ रहा है। हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से एक दफ़ा शट डाउन कर देते हैं और दूसरी दफ़ा नो शट से पहले हम इस केबल को वापस लगा देते हैं।
सो हमने इस केबल को फास्ट इथरनेट 0/1 से इसी सिस्टम के मैक एड्रेस पे लगा देंगे। और अब हम दोबारा से क्या करेंगे, इसको नो शट की कमांड के साथ अप कर देते हैं। और चूँकि ये हमारा PC 0 नहीं है, ये हमारा PC 2 है, हम दोबारा से यहाँ से पिंग लगा के चेक करेंगे कि क्या इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक पिंग जा पा रही है या नहीं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे पोर्ट क्लियर होगी ट्राई करते हैं। पोर्ट क्लियर हो चुकी है, हम सिस्टम से दोबारा पिंग लगा के चेक करेंगे कि क्या पिंग जा रही है। सो हमारी इस दफ़ा पोर्ट ब्लॉक नहीं हुई और हम इजीली इस कंप्यूटर से, ये जो हमारे पास दूसरा कंप्यूटर है, यहाँ पे हम पिंग कर पा रहे हैं। सो इसको चेक भी कर लेते हैं। और ये हमारा पैकेट आप देख सकते हैं, ICMP का पैकेट, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल रिजॉल्व है और मैसेज ट्रैवल कर रहे हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं, जो दूसरी टाइप है, ये तो थी पोर्ट शटडाउन की। दूसरी है हमारी जो कि हमारी पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, उसकी कम्युनिकेशन को ही रोक दिया जाए। सो हम क्या करते हैं, दोबारा से हम ये एज्यूम करते हैं कि कोई भी पोर्ट सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट नहीं है और हम दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। सो जनाब एंड इसको मैं कर देता हूँ कॉन्फ़िगर T करे, और इंटरफेस जो है मेरे पास फास्ट इथरनेट 0/1 इंटरफेस है। डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी वही रहेगी और मैंने कह दिया कि पोर्ट की जो सिक्योरिटी है उसको मैंने इम्प्लीमेंट करना है। मैक्सिमम मेरे पास 1 ही रहेगा और मैक एड्रेस। और जनाब पोर्ट सिक्योरिटी जो है मेरी, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी को मैंने यहाँ पर मैक एड्रेस स्टिकी की कमांड के साथ दे दिया। और अगर कोई इसकी वायलेशन की जाती है तो फिर क्या हो, इसकी वायलेशन के ऊपर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए और कम्युनिकेशन को रोक दिया जाए। और वहाँ पर जब मैं दोबारा से काउंट चेक करूँगा तो मेरे पास ऑलरेडी काउंट भी भरने चाहिए। सो एंटर कर दिया और इसको मैंने एंड कर दिया। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक पोर्ट के ऊपर इस टाइम फास्ट इथरनेट 0/1 के ऊपर जो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट है वो है रिस्ट्रिक्ट की, वेयर एज जो दूसरी पोर्ट है हमारी, इसके ऊपर अभी तक मैंने कोई चेंजेस नहीं की। सो इसके ऊपर जो पोर्ट की सिक्योरिटी है वो इस वक्त शटडाउन की इम्प्लीमेंट हुई है। सो हम दोनों को बारी बारी चेक करते हैं। सो जी ये हमारा सिस्टम है जिससे हम दोनों को चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं जो हमारी ये वाली कमांड हमने अप्लाई किया है, रिस्ट्रिक्ट वाली। सो इसको अप्लाई करने के लिए हम स्ट्रेट थ्रू केबल लेंगे, फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ लगाएंगे और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये पोर्ट क्लियर नहीं होती। और उसके बाद हम इस सिस्टम से चेक करेंगे 1.3 को मैं पिंग लगा के चेक करूँगा जैसे ही मेरी पोर्ट क्लियर होगी। और जब मेरी पोर्ट क्लियर हो जाएगी तो फिर मैं इसके काउंट भी चेक करूँगा कि क्या वायलेशन यहाँ पर मेरे पास शो कर रहा है या नहीं कर रहा। सो मैं यहाँ पर पहले ही अपने पास ओपन कर लेता हूँ, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 को मैंने ऑब्जर्व करना है। तो अभी तक मेरे पास सिक्योर अप है और काउंट मेरे पास 0 आ रहा है। सो मैं क्या करूँगा, मैं दूसरे सिस्टम से इसको पिंग करने की कोशिश करता हूँ। सो मैंने पिंग किया तो मेरा ये 1.3 सिस्टम को पिंग नहीं कर रहा। सो मैं चेक करता हूँ दोबारा जाके कि क्या मेरे कोई रिकॉर्ड में उसमें कोई फ़र्क पड़ा है। सो आप देख सकते हैं पोर्ट तो अप ही है, लेकिन उसका जो मोड था वो रिस्ट्रिक्ट था और जो काउंट है वो भी लो हो चुका है। सो दोबारा चेक करते हैं 4। सो दोबारा चेक करेंगे, यहाँ पर जितनी दफ़ा रिक्वेस्ट गई है उतनी दफ़ा सिस्टम ने क्या किया है, अपने पास उसको काउंट को ऐड कर लिया। सो ये तो थी रिस्ट्रिक्ट की कमांड। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दोबारा केबल को वापस लगाता हूँ और जैसे ही केबल क्लियर होगी फास्ट इथरनेट 0/1 फिर चेक करेंगे कि क्या पिंग हो रहा है। अच्छा, मीनवाइल इस पोर्ट को भी शट डाउन हो जाना चाहिए अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशंस ठीक है तो। सो हम तब तक 0/2 को 0 सिस्टम के साथ फास्ट इथरनेट के साथ लगा कर चेक करते हैं और हम इस 2 वाले सिस्टम को पिंग करके चेक कर लेंगे
कि क्या हमारा रिकॉर्ड जो है वो पोर्ट शटडाउन होती है या नहीं होती। सो सबसे पहले तो हम इसका वेट करते हैं कि ये दोनों पोर्ट्स क्लियर हो जाएं और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एक्शन लेंगे। सो एक सिस्टम की मेरी पोर्ट क्लियर हो चुकी है, दूसरे की मेरी ऑलमोस्ट क्लियर होने वाली है। अब यहाँ पर जो मेरे पास सिस्टम है वो 1.3 नहीं है, यहाँ पर मेरे पास सिस्टम 1.2 है, इसको मैंने चेक करना है। सो आप देखें यहाँ से इस पोर्ट को शट डाउन कर दिया गया, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी वायलेशन हुई है। सो जल्दी से मैं क्या करूँगा, मैं इसको वापस लगाता हूँ। वापस लगाने के बाद इसकी पोर्ट क्लियर होने का मैं वेट करूँगा, और मीनवाइल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो मेरी कमांड ऑटोमेटिकली जो मैंने अप्लाई किया था पोर्ट सिक्योरिटी वो शट डाउन हो चुकी है। सो हमें इसको वापस क्या करना है, वापस इसको अप करना है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन एंड देन नो शट। अप करेंगे तो पोर्ट अप हो चुकी है। मीनवाइल PC2 से मैं क्या करूँगा, इसको पिंग करके चेक करूँगा कि क्या अब रिस्पांस जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि अब एग्जैक्टली जो सिस्टम हमारा रिक्वायर्ड था, जिसका स्विच की डेटाबेस के अंदर मैक एड्रेस ऐड है, वही यहाँ पर अवेलेबल है। सो अभी तक ये वाली पोर्ट क्लियर नहीं हुई, मे बी इस वजह से हमारे पास रिस्पांस नहीं आ रहा है। जैसे पोर्ट क्लियर होगी हम दोबारा से पिंग करके चेक करेंगे। मीनवाइल हम स्लाइड पे वापस जाते हैं। हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करना है। कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करने के लिए सिंपली हम जो कमांड अप्लाई करेंगे वो हमारी WR की कमांड होगी। ये तमाम स्लाइड्स और जो पैकेट रेसर की लैब है मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वापस चलते हैं अपनी लैब की तरफ। ये यहाँ पर रिस्पांस नहीं दे रहा, सो मुझे चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। मीनवाइल हम एक और चीज़ चेक कर लेते हैं जो कि हमारी लास्ट लैब का पार्ट है, और वो है कॉन्फ़िगरेशंस को सेव कैसे करना है। सो सिंपली आप यहाँ पर आकर WR जब तुम लोग करोगे तो बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी। सो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुकी हैं, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशंस। अब अगर आप अपने राउटर को रीस्टार्ट भी कर लेंगे या इन केस पावर अगर चली भी जाती है तो दोबारा स्विच के अप होने पर हमारी कॉन्फ़िगरेशन ज़ाया नहीं होगी। सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।